आपकी गति बहुत धीमी है, इस गति से तो काम नहीं चलेगा। और आपके शरीर में ताकत तो पहाड़ से बिट जाने की है। इस प्रकार से आप कायरता के साथ अग्नि को स्थापन नहीं करें। अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो, जिससे समस्त दोष और पाप और न्यूनताएं, वर्धत्व और जीवन की न्यूनताएं, कमियां दूर हो सकें। ओम अमिंदेवाम पुरुषामथास्मानम सचैतन्येषां पुरुषामथास्मानम सचते पुरुषामथास्मानम सचतम दीर्घायुषीवाति तत्रादु पुरुषामथास्मानम जठरेग्नि सा पेट अग्नि सा पुरुषाम दीर्घायुषीवाति दान बहुसमाधि सा ऊर्ध्वगामिं प्रक्रियां सा पुरुषेनता दीर्घातुभ्यम संपते तत्रादु पुनः अग्निं प्रक्षेत साम चैतन्य रूपेण अग्नि आवायामि स्थापयामि साम दीर्घायुष्वाय बलायुषीवाति पुरुषामसि दीर्घायुष्वाय बलायुषीवाति पुरुषां सा चरते सा क्रीडाम अथास्मानं सा चरते सा पुरुषां वक्षस्थलोपां पुरुषां स्थापयामि स आनंद रूपेण अग्निम आवायामि स्थापयामि ओम अग्निना पुरुषामथास्मानं सा चैतन्ये दीर्घोत्वाय बलायुषा दीर्घास्वासी साम चरते स संभवे पुरुषामथास्मानं स चरते सांकृतं श्री विवायाम स्थापयामि साम भागदेवं स्थापयामि समस्त वरदानं साम स्थापदेवं सा पुरुषां स्थापेन वरदानेन शक्ति प्राप्ते ताम अग्निं स्थापयामि तत्रादु पुनः सा वर्धयुतामग्निं आवायामि स्थापयामि ओम वर्तो मे दीर्घायुत्वाय बलायुषासोदेशां दीर्घायुत्वासि पुरुषामथास्मानं सा मुखे ताम पुरुषामथां तुभ्यं संप्रदे पुनः सा चैतन्य अग्निं स्थापयामि दीर्घायुत्वाय बलायुषासि दीर्घायुत्वासि स सरिते दीर्घायुत्वाय सेवा पुरुषाम अथास्मानं सा चैतन्यमसि नेत्रो नेत्रम आत्मा दीर्घायुः पुरुषाम तस्मात् समदे सा पूर्णत्वं पूर्ण रूपेण दीक्षन्ते पूर्णत्व अग्निं स्थापयामि ओम पूर्णां ब्रवी परापत पूर्णा पुनरापत वस्मै भविक्नावः एकमूर्जगुं शतक्रतो सा पुरुषाम अथास्मानं अग्निं आवायामि ओम अग्निं सा पुरुषं सहस रूपेण सा कुंडलिनी भेदेन सा पुरुष सहसाक्षितुभ्यं संपर्तते हस्तप्रक्षालनम हाथ बोलिए। अब आपके सामने जो दीक्षा का रुद्राक्ष है और जो माला है वो अपने सामने रखिए, अगर आपके पास है तो। और उस रुद्राक्ष को बाईं हथेली पर लेना है और दाहिने हाथ में गौरी शंकर को स्थापित करना है। और गौरी शंकर स्थापित होने से व्रत रूपेण सम गौरी स्थापयामि नमः। व्रत रूपेण का मतलब है अनामिका उंगली के ऊपर ये मध्यमा उंगली चढ़े, इसको गौरी शंकर स्थापयामि नमः कहते हैं। ये तीसरी उंगली के ऊपर ये दूसरी उंगली रखे और ये दोनों आगे के सिरे बराबर हों, ऐसी स्थिति बने, इसको गौरी शंकर रूपेण कहते हैं। आप ये थोड़ा समझ लीजिए। और इसी मुद्रा में, ये गौरी शंकर मुद्रा है, इसी मुद्रा में उस रुद्राक्ष के ऊपर हाथ रखें और धीरे धीरे इन दोनों उंगलियों को उसके ऊपर घुमाएं, जिससे आपको दोनों अलग अलग रूप दिखाई देंगे। एक रुद्राक्ष के लिए दो रुद्राक्षों का आपको अनुभव होगा। मंत्र में पढ़ता हूं। ओम नमस्ते मन्यावा उतौ तैखवै नमः व्यामुते मजाते शिवात्मूरघोरा पापकास्निदयांस्नवासं दमयागिरिसंता विचाकसी यामिगुंगिरिसंतस्ते विरस्तये शिवांगितां कुरुमाहि गुंसीहि पुरुखं जगता शिवेन च सत्वागिरिसाच्छा वदामसि यथाम्नः समिकृतकुसुमनमस्त अध्यवौ च देवता प्रथमो देवीयो भिक्ख अहिंसराण्यं महिंसरासजात धर्म्यो धराचि व्रास्वा असौ जस्ताम्बरो वारुणो सुमंगला जय चैनगुराम अभितोदिता सरसौ वैखाग्रैडै महे असौ जो वसरति ग्रीवां विलोहिता उदैनंगौ पादसंगसंगहार्गा सरसौ नमोस्मि निर्विवासाक्षाय मीनुखे अथोज्वानो हंदे भियो कर्णमां प्रमुंज धनु संवयोरात्म्यो जम्म जास्तते यस्तैकव पराता भगववा विजयं धनु कपृतनो विशल्यो वाणवाम उतनेशं स्या एकव आपुरुषलिंग जाते हेत्रमीष्टमस्ते बभूवते धनु प्रयासमान समाक्षमेवा परते ध्वनो हेतस्मां रणसुष्वदा अथोजितसवारेस्मिन् निदेतम्मा अवरनुकुश साक्षे गुदे निशिजस्लिया नाम मुखासिवो न सुमना भवा नमस्त आयुधायानाताय धनवे उभाभ्यां मुतते नो उभाभ्यां तमुने मानो महन्तमुदमानो अर्वकं मानुक्षुन्तमुदमानुक्षतम्मा मानो वरीपित्रम मोतमात्रम मान प्रियास्नो रुद्ररीख मान सोकने मान आगिमानो गोकुमानो श्रीकुमानो वीरम भामिनो वादिरे हुंदा साधम प्रवाहवा महे। और रुद्राक्ष को अपनी दोनों नेत्रों से स्पर्श कर ले और माला अभिषेकम करें। माला आपके सामने है और ये 108 मन के 108 उपनिषदों के प्रतीक हैं। हमारे शास्त्रों में 108 उपनिषद हैं और वे सारे उपनिषद का ज्ञान और चिंतन इस माला के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो। बाएं हाथ में माला लीजिए और दाहिने हाथ उसके ऊपर संपुटित कीजिए।
ओम प्रमेहम प्राम पुरुषाम अथास्मानं सचलते सक्रियमाणे साम देवत्वम अथास्मानं सचलते स पुरुषाम अथास्मानं सचलते सा पुरुषाम सा उपनिषद शास्त्र विदुपनिषद निरूपणाम समस्त ज्ञान चैतन्याम सा जगरामि सत्रोटे सा दीप्तम सा पुरुषे अथास्मानं सचलते सक्रियमाणायाम पुरुषाम अथास्मानं सचलते सा पुरुषाम तद्भ्यम से समस्त ज्ञान वैराग्य चेतनाम सा स्मृति पुराण वेद शास्त्रोक्त पुराण उपनिषदो साम पुरुषम अथास्मानं सम गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अमुक सर्वाहम ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स पशुपति स्प्रे प्रयोगम से दीखा तुभ्यम से माम तुभ्यम स्मरिमति ताम तुभ्यम संपर्दे। और उस माला के सुमेरु को अपने दोनों नेत्रों से लगाइए और अपने गले में पहन लीजिए और गले में नहीं आए तो हाथ में डाल दीजिए डबल करके इसको गले में पहन लीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। ओम शाम प्रणम्यम परेशाम पुरा रूप रूपम सचिंत्यम सनित्यम सासी पुरुषिम महेशम सरेशम गणेशम तमेवं शरण्यम आत्मानुभूति रूपेण सा चिंत्य रूपेण साम दीर्घाभ्यम संप्रदे यदमचितम वो ज्योति पुरुषाम साग अग्निसाक्षिणे जल साक्षिणे सूर्य साक्षिणे गुरु साक्षिणे ब्रह्म साक्षिणे समस्त सिद्ध मुनि योगी सन्यासी साक्षिणे ताम पूर्णत्वम पाशुपति दीक्षाम प्रारभ्यते साम चिंति पुरुषाम अथास्मानं सचलते साम क्रियाम पुरुषाम अथास्मानं तुभ्यम समृद्धि एतस्मानं परितं पुरा तुभ्यम संप्रदे तत्तादुमाम पुरुषाम तसम नेत्र माध्यमेन साम पुरुषाम तुभ्यम संप्रदे। शायद मेरी दृष्टि अंतिम व्यक्ति तक जाती है, आप मेरे केवल नेत्रों की ओर देखेंगे और आप ऊर्ध्वगामी बनकर के मेरे नेत्रों से निकलती हुई अग्नि को, मेरे नेत्रों से निकलती हुई रोशनी को, प्रकाश को अपनी आंखों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। केवल बाह्य देवत्व को या देवताओं के अंश को या मंत्रों के अंश को शरीर में प्रवाहित करने के लिए दो साधन ही होते हैं, नेत्रों के माध्यम से और उंगलियों के माध्यम से, क्योंकि शरीर के अंदर का सारा प्राण चेतना और देवत्व ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ दो ही माध्यम है। और इसीलिए जब शिष्य प्रणाम करता है तो अपनी हाथ की उंगलियों के माध्यम से उसको अपने हृदय की तपस्या का अंश आशीर्वाद के रूप में देता है। और इसीलिए जब बेटी विदाई को जाती है तो मां अपने हाथ की उंगलियों के माध्यम से उसको ममत्व प्रदान करती है। जो कुछ देने की क्रिया है हाथ की उंगलियों के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से है। इसलिए आपके नेत्रों मेरे नेत्र मिले हों और बिल्कुल बिना पलक झपकाए आप देखें, और जितनी ज्यादा और जितनी कम पलक झपकाएंगे उतना ही आप नदी प्राप्त करनी पड़ेगी। न हिले न पास में किसी को परेशान करें। आप मेरे सामने ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार और उसके बाद मैं सीधा मंत्र प्रारंभ कर लूंगा। हरि ओम। ओम सा पूर्वा सामधस्मानं साकृते साम दीर्घायुत्वा सपुराम राजमानमिके प्रोर्जित्वाम वायुसदेवो सविताम प्राकृत शेषमाय क्रमण आपिया यदुमिंद्राय भागम प्रदाति विवासमामासु इष्टमान गसगुसुद्ध्वाम सुमन गोपतुष्याम तब विदिजमान से प्रसूनपाहि साहा साचितनासीगा राजमानं सकृते विसार पुरुषाम धस्मानं सचते साम पुरुषाम धस्मानं गंगाधि ओम आंग श्री पुरुषाम धस्मानं अंग रूपेण साम पुरुषाम ओम आंग रूपेण सा पुरुषाम सा पुरुषाम सा वक्षमानं साम इंग रूपेण सा इंद्राग्नि पुरुषाम धस्मानं सा चिन्नवि इंग रूपेण सा कल्याणं पुरुषाम सचते सा पुरुषाम अंग रूपेण सा पुरुषाम धस्मानं दीर्घो युत्वाय ब्लासिवा दीर्घा राजमानं सचते सा चित्ने रूपेण समति राजमानं सा पुरुषाम जी ओंग रूपेण सा यमायता पुरुषाम पुरुषाम यमायता मखायता स पुरुषाम वरि दीर्घो इंद्रांसि ओंग रूपेण इंद्राग्नि गुणसुंदगु अष्टमी कर्म बीजम आत्मा में चित्तमनोम अंगम ता मिमित्वा युतांस पुरुषाम धस्मानं अह रूपेण सा पुरुषा स विसर्ग रूपेण सा चित्ते कंकाल निसाम कंगा पुरुषाम धस्मानं सचते सा पुरुषेन खं खां पुरुषाम धस्मानं सदिगा अथवा यबला युसस्पति साम दीनु शब्दे गंगो इंदा पुरुषाम धस्मानं गंधा प्रातिज पुरुषाम से पुरुषा धस्मानं सचते सा कृमानं जाय गंगा स पुरुषा धस्मानं सा सिद्धा से पुरुषा धस्मानं सा चितम दीर्घोड़ा पुरुषा से संचाल संचार पुरुषा धस्मानं स्फोटना से पुरुषा संचाल पुरुषम समस्त वर्ण रूपेण सांजय जन जमधाग्नि साम ब्रह्मा पुरुषा धस्मानं साचिते दीर्घोत्वाय ब्लासुपुरादि जमनादि जंभासि पुरुषा धस्मानं सा जंभासि पुरुषासि साम तन रूपेण संकाल साम पुरुषा धस्मानं सकृते सा संधि पूर्वा धस्मानं सा संचाली पुरुषा धस्मानं
सकृते सा पुरुष धर्मान शास्त्री जहां से डम 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 पुष्पति डम डम साम डम डम बुनादि जहां रूपेण सा पुरुषम नाम पुष्पति साम रुद्रो हो साम विकास रुद्रेण साम चिंता पुरुषम भक्ति तम था पुरुषम तम तंता पुरुषम तम सद्भवे तथा पुरुष धर्मान साचिन सा संतानी सा दीर्घा स्वयं तंत्रो सम द्राविणी द्राविणी सा पुरुषम धर्मम धाम नमी रूपेण सा पुरा सा चैतन्य रूपेण साम पुरुषा धर्मान शब्दी सा नदी नम्रानि च पुरुषम नम्रासि पुरुषा धर्मम पंपा स पुरुषा पाम पाम पुरुषम विकासी प्रवति पुरुषा धर्मम पंफोति राशि ब्राह्म फाटस क्लास दिवसुली बम ब्रह्म ब्रह्म पुरुषम संबंधी ब्रह्म ब्रह्मजी सा भ्रुवासी ब्राह्म सा म्राट दिमलाल रुद्रान सब तुलसी रुद्र कपाल दी केरे के साथ कांदी साल से इनाम सा अनिमा महिमा गरिमा लगिमा सा समस्त सिद्धि नाम सुनाम जंग रूपेण साम पुरुषम धर्मम सच निरम रूपान सा पुरुषम धर्मम लंग रूपेण पुरुषा धर्मम वाम रूपेण सम साम सम सा पुरुषम हंग सम अहम रूपेण सच ब्रह्म रूपेण सा चैतन्य पुरुषम अथोस्मान सास फोड़ा दिव्या 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 सचेता सचेत्या सजाग्रह स त्रोटया स दीप्तम स कुलसा प्राप्ति फोड़ा स्वाम धाम 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 पुरुषम समाज विकास रासमान फोड़ा जागे तोड़ा दीप्तम सा पुरुषम सक्रिय रासमान सा कल्याणम सा पूर्ते सा दीर्घात्म सा पूर्वगम सा चैतन्य रासमानं सा चते सा दीर्घो इत्वाय बलाविसा पुरुषां धर्मानं सा सत्ये सा पुरुषां धर्मानं संभाति पुरुषां धर्मं सा त्रिते भाति एता पूर्वाः सा सर्ते पूर्वादि अंकासिंकं विमुना सा पुरुषां धर्मानं कंगासु ग्रामति पूर्वा अंकं चंडं तप विंसम दुरावि मर्दया मलया जागे तोड़ा दीप्तम कुसाम पाम बिम पूर्वादि न खान किं कुंके चितां शां चिंसु सत्सिन्द मनसि गुनाई रेंकासु रूपे इंकार विराचित लिंकारि काम रूपणियां से तामनत नगत पुरिगाल मुदे बचन भाते धाम दीन दुम दुटे पति बाम दीनु वाक दिसि कान त्रिं क्रों कालिगिरि सायं सोमेशु हों कारू पण गंगा पुरुषापने पुरुषां धर्मानं शांति सा चैतन्ये सा कृते सा पुरुषे रासमानं सा सत्ये सा रूपेण सा पुरुषां धर्मं सा सत्ये सा सिद्धे सा पुरुषां रासमानं सा प्रजा सा दीर्घा प्राप्ति पुरुषां सा प्रजा सतिवान रासमानं सा सत्ये सा दीर्घे द्वाय सहि पुरादि साम पाशुपुत्र रूपेण सा रुद्र रूपेण सा मुनि रासमानं सा कते साम कथम कल्याणति पुरुषां सामनं सा चते साम दीर्घो यत्वाय बलाजि रासमानं सा सत्ये सा पुरुषां रासमानं सा पुरुषां तथा मनोतब्दवे मां दीर्घा द्वाय मां पुरुषा रासमानं सा चते दीर्घो सा ब्रह्मांड रूपेण सा इंद्र रूपेण संति मृसुवा उत्तरे यक्षे होती यम पूर्व सा समय सा समस्त रूपेण ब्रह्मचंद्र सूर्य नदी मंगल पुरुषे ब्रह्म रूपेण सा चते साम दीर्घायमान पुरुषास्मन सा चते सा दीर्घात्मक पुरा रासमान सा चते सा दीर्घो द्वार पुरुषा धर्मन सा सुनते दीर्घो द्वार पुरुषा समान सा चते द्वार रूपेण सा चिदम रसी छोटे जागे तोड़ा दीप्तम कुसा पामजे साम पुरुषा धर्मन सा चते साम दीप्तम पुरुषे साई रासमान पाद रूपेण साम चैतन्य रूपेण जाग रूपेण साम दीर्घ रूपेण प्रसी रासमान रूपेण सा पुरा धर्मन सा चते क्रीडा पुरुषां सा संभावनी सा व्याघ्र रूपेण सा चंद्र रूपेण सामधास्मानं सा चते सा त्रिमपुरुषां सा चते सा पुरुषात्मनं व्याघ्र रूपे दीर्घो द्वाय बलायुजा पुरुषात्मनं सा चते सा पुरुषात्मनं सा चैतन्य सा पुरुषात्मनं सा ब्रह्मांड रूपेण सा ब्रह्मांडं तै पुरुषां धास्मानं सा सुसिद्धं प्राप्त बंधिवा दीर्घ द्वाय बलायुजा पुरुषात्मनं सा चते सा कृते सा पुरुषात्मनं दीर्घात्मनं आम पुरा सामधास्मानं विस्फोटे सा जागे तोड़ा दीप्तम दीर्घो यत्वाय बलायुजा पुरुषां धास्मानं सा चते साम दीर्घात् बलादि पुरुषा रासमानं सा पुरुषा सदा विराजमान पुरुषनोई छोटे जागे तोड़ा दीप्तम सा पुरुषा धास्मानं सा पुरुषा दीर्घा तद्दं सा पुरुषा धास्मानं सा चते क्रियं पुरुषा धास्मानं सा चते सा दीर्घो यत्वाय बलादि धास्मानं सा चते सा पुरुषा धास्मानं सा चते रासमानं सा पुरुषा धास्मानं सा दीर्घो द्वाय बलादि पुरुषा धास्मानं सा चते दीर्घो द्वाय बलादि सा चते पुरुषा धास्मानं सा पुरुषा धास्मानं दीर्घो यत्वाय बलादि धास्मानं सा छोटे सा जागे धास्मानं सा चते पुरुषी धास्मानं सा चते दीर्घो यत्वाय बलादि धास्मानं सा चते सा छोटे सा पुरुषा धास्मानं सा चते धास्मानं सा पुरुषा दीर्घ तोड़ बातुसोदी सा चते सा रूपेण सा दीर्घो द्वाय बलादि धास्मानं सा चते सा पुरुषं धास्मानं पुरुषं धाम पुरुषां धास्मानं ओम महापूर्वत शांति ओम जो शांतिरंतर्गुम शांति पृथ्वी शांति दापः शांति उपदः शांति वनस्पतः शांति वेदा शांति शांति सर्वगुम शांति 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 हमा शांति पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सां गुरुत्वै परां पूर्णमदेव रूपं सचिन्त्य स्वरूपं प्रणम्यं स्वरूपम् आत्मस्वरूपं सदिव्य स्वरूपं चैतन्य रूपं प्रणमं नमामि सां पूर्वै शां सदाशिवाय सा पुरुषे पाशुताय प्रयोगाय सा समस्त रूपेण ब्रह्मांड रूपेण सा ब्रह्मांड मम हरे स्थापयामि शिष्यत्वं स्थापयामि सा चैतन्य सा आशीर्वादत्तं पुरुषा अथास्मानं आशीर्वाद रूपेण प्रणम्यं तभ्यं संपर्दे। एक क्षण भी आपके प्राणों के और मेरे बीच में विस्मृति का क्षण नहीं आए और ये अपने आप में एक
अद्भुत तेजस्विता युक्त दीक्षा प्रवाह है, और आने वाला युग और आने वाला समय और आने वाला आपका जीवन इस प्रवाह से अपने आप में अद्भुत और अनिवर्चनीय रूप से प्रकाशित हो सकेगा। और आप अपने नेत्रों के माध्यम से उस शांत रूप को भी, उस रुद्र रूप को भी और उस विराट रूप को भी आप देख सकेंगे। मैं आपको ऐसी ही नेत्र शक्ति प्रदान कर रहा हूं और आशीर्वाद दे रहा हूं। वास्तव में आज का क्षण आपके लिए अत्यधिक संवेदनशील और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप रात्रि को ग्यारह माला मंत्र जाप करेंगे और मंत्र होगा ओम ब्रह्म चैतन्य स्वरूपाय निखिलेश्वराय नमः। 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 और मैं आपको इसी मंत्र के माध्यम से आपको वह प्राण तत्व जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह दिव्य नेत्र जो समस्त लोकों में व्याप्त है, और वह ऊर्ध्वगामी चैतन्य रूप, क्योंकि आज तक मैंने परम तत्व नारायणाय गुरुभ्यो नमः नारायणाय रूप ही दिया, मैं आज पहली बार निखिलेश्वरा रूप आपको देने के लिए बद्ध हुआ हूं, इसलिए कि आप उस समस्त रूपों को अनुभव कर सकें, देख सकें, प्रेममय रूप को भी रुद्र रूप को भी और विराट रूप को भी। और जल्दी ही आपको वह विराट रूप दिखाई देगा। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस महत्वपूर्ण घड़ी पर मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हों और जीवन में प्रत्येक क्षण आपके सार्थक और आनंद युक्त बने, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। जो आपके पास द्रव्य है, जो सामग्री है, उसको मैं विशेष मंत्रों से आहुति दिलवा रहा हूं, और जब मैं स्वाहा शब्द बोलूं तब आप उस आहुति में समर्पित कर दें, यज्ञ में समर्पित कर दें। आप सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। सामग्री और दोनों हाथों में ले लें, और यदि पति पत्नी दोनों खड़े हो तो पत्नी दाहिने हाथ की तरफ खड़ी हो, राइट हैंड में। अब मैं मंत्रोच्चार कर रहा हूं, और जब मैं स्वाहा शब्द बोलूंगा तब अंत में जब स्वाहा बोलूंगा तभी आप आहुति देंगे। ओम पूर्वो वारिम्यां पूर्वो साधुसुराणां पूर्वो वाताप्रियां पूर्वे सतां सश्रियार्वा वारिण्यापारां पूर्वातो मारिण्यातां पूर्वा चित्तिञ्जुवो मीमानसाग्राते नायता देवा इयागमन्नवि त्रियोत्तरारिदावरादापतिये विश्वशिया भूमानो जुवो मे विश्वागम माने विश्वा फादाभ्यगुमावि विरवो सातां सादीरगा युतवा यप्राणस्थ प्राणा पूर्वै अग्निर्भ्यों वातां सस्वीयैर्वातां सह दीर्घो युतवां यावारे यावच्चासां सातो साहस्रिये अतवां पूर्वेणां पूर्वा माताभ्यां वातर्वां सातै श्रियै सां साताः सहस्रियै तां पूर्वा दीर्घो यातैं च पूर्वै मातन्ता पूर्वा सद्घोषणानां पूर्वारे पूर्वाधामाधेभ्यः गुर्वा सातो सा सहस्रियैरां पूर्वै क्रियां क्रियामा नाम यतवा साहस्रियैं साचैतन्यसवाम् अग्रवौ इन्द्रश्चामेरवातां पूर्वश्चामे
युगवान अब आप सब लोग यहाँ बैठे हुए पंडितों को प्रणाम करें भक्तिभाव से, जिनकी कृपा से आप अच्छा यज्ञ संपन्न कर सकें। ओम पूर्वै सातां सप्राणोर्वै वार्तवां सादेवो सहस्रियैनां पूर्वै वादान्यावादन्तास्त्रियै सपूर्वै ब्रह्माणतवं ब्रह्म वदेम्यहम् प्रगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तम् ओम जय जय गदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय रे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी स्वामी तुम बिना और न दूजा प्रभु आशा करूं मैं जिसकी। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम जय जय हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। रे तुम हो एक गोचर सबके किस विधा मिलो दया माया किस विधा मिलो कृपा माया तुमको मैं
जगद्गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति कादाया शांति भानुर्पाताया शांति विश्वे वेदा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांति रेव और साधन धर्म की और यज्ञ पुरुष भगवान की और आज के आनंद की और हर हर महादेव और हर हर महादेव। ओम जगने न जगना माया जंदारे वास्तानि ब्रह्माणि प्रथमान्यासन्न देहाना कम्महिमा नाहसजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति दे। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने श्रवणाय कुर्महे समे कामान का चतुर्भिष्टा द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्दाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। बोल हर हर महादेव। ऐसी आवाज विश्वनाथ के पास नहीं पहुंचती है, आवाज के लिए आपके प्राण चाहिए। बोल हर हर महादेव। और ऐसी आवाज जमीन पे खड़े होकर नहीं बोली जाती। बस और जय दादा दाना माहे राणा या चक्षा से यो वासी वातामो रासस्तस्य पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपमस्विनो व्यातम् कृष्णन्निखाणामुम्मयि खाण सर्वलोकम् मयि खाण। यज्ञ में और मैं शब्द अद्वितीय इसलिए लगा रहा हूं कि इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से जो कुछ मैंने आपको दीक्षा और जो कुछ मंत्रों की आहुतियां दी हैं वे अपने आप में कई हजार वर्षों के बाद में पहली बार भारतवर्ष में संपन्न हुआ है। और जिन पंडितों ने इन 3 दिनों में यज्ञ कार्य संपन्न किया है वे अपने आप में विद्वान और नम्र और ब्राह्मणत्व गुणों से विभूषित हैं। हम सब उनके प्रति और यहाँ के विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष और यहाँ के कुलपति महोदय और काशी के समस्त पंडितों के प्रति विनम्र रहते हुए यज्ञ पुरुष भगवान को प्रणाम करते हुए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति हों और आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हो, जो भावनाएं हो, आप पूर्ण रूप से सफलता और संपन्नता प्राप्त करें। मैं ऐसा आशीर्वाद देते हुए आप अपने यज्ञ कुंड की 11-11 प्रदक्षिणा दें और उसके बाद में अगले कार्यक्रम के लिए फिर मंच पर आप आए। मैं अत्यंत प्रिय शिष्यों, साधकों और साधिकाओं, यहाँ के आयोजकों ने और कुलपति महोदय ने, आनंद मूर्ति जी ने और बाकी सभी शिष्यों ने
आपको और मुझे पास पास लाने के लिए जो अवसर उपस्थित किया, वास्तव में एक शिष्य के लिए जो कर्तव्य होना चाहिए, और 3 दिन आपके और मेरे बीच में कपूर की तरह उड़ गए। पता ही नहीं चला कि हम आए हैं और पूरी तरह से मिले ही नहीं हैं, जी भर करके एक दूसरे को देखा ही नहीं है, अच्छी तरह से बातचीत ही नहीं हुई है, और फिर विदाई का क्षण आ गया है। और ये विदाई का क्षण, ये जुदा होने का अवसर और क्षण बहुत दुखदाई और वेदनायुक्त हैं। परंतु मिलन का जहां सुख है, वहां विदाई का भी अपने आप में एक आनंद है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि पहले की अपेक्षा तुम सभी शिष्य मेरे और निकट और ज्यादा निकट आने लगे हो, क्योंकि इस निकटता की परिभाषा मेरा हृदय जानता है, शब्द नहीं बता सकते। शब्दों के माध्यम से बताया ही नहीं जा सकता कि तुम लोग मुझे कितने प्रिय हो और तुम मेरे कितने हृदय के निकट हो। परंतु जहां हृदय से हृदय जुड़ा हुआ नहीं हो, जहां हृदय की धड़कनें एक दूसरे से मिली हुई नहीं हो, वहां जीवन का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि विरह और खुशी, इन दोनों की अनुभूतियां केवल पुरुष कर सकता है, केवल प्राणी कर सकता है, केवल पुरुष और स्त्री कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। जानवर विरह की वेदना अनुभव नहीं कर सकते और जानवर मुस्कुरा भी नहीं सकते। और यह प्रभु की तरफ से सबसे बड़ा दंड भी है और सबसे बड़ा वरदान भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन 3 दिनों में आप मेरे जीवन में जिया है। इन 3 दिन उस प्रकार से बिताए हैं जिस प्रकार से मैं बिताता हूं, और अब आप वैसा वापस जीवन बिताएंगे जैसा भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारा जीवन है। ये जीवन का डिफरेंस है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। और उस जीवन से आप इस जीवन में आने का प्रयत्न करना ही शिष्यता है। केवल होठों से शिष्यता और शिष्य बोलने से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तुम लोगों में कुछ चेतना आने लगी है, अब तुम लोगों में कुछ हृदय धड़कने लगा है, कुछ एहसास होने लगा है। अब तुम्हें मेरी हृदय की भाषा कुछ समझ में आने लगी है। अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि यह सामने बैठा हुआ व्यक्तित्व कुछ और है। केवल एक व्यक्ति इतने सब कुछ कार्य एक साथ संपन्न नहीं कर सकता। जो शिविर के आयोजन भी कर सकता है, जो लेख भी लिख सकता है, जो काव्य भी लिख सकता है, जो काव्य बोल भी सकता है, और हजारों हजारों तरह के कार्य एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि 50, 60, 80 प्रश्नों के संस्कृत के मंत्र को एक साथ बोल सके और साधना के गूढ़तम रहस्य अपने शिष्यों के हृदय में उतार सके। अब से पहले आप लोग उस अनुभूति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। और जितना ही आप मेरे निकट आते जा रहे हैं, उतनी ही मेरे मन में आपके प्रति छटपटाहट बढ़ती जा रही है। मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा और जरूर से ज्यादा प्यार करता हूं। शायद आपने प्यार की धड़कनों के संगीत को कभी सुना नहीं है, अनुभव नहीं किया है। प्यार के व्यापार को तो किया है, उन धड़कनों के एहसास को नहीं किया है। और मैंने उन प्यार की धड़कनों को, प्रेम की धड़कनों को एहसास किया है, और विरह की वेदना में भी मैं आंच को सहन करता हूं। और मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल मात्र तुम लोगों के जीवन को पूर्णता देना है। केवल एक ही इच्छा है कि तुम मेरे हृदय के इतने निकट आ सको कि मेरे हृदय में पूर्ण रूप से समा सको। अपनी सारी चिंताएं मुझे देते हुए, अपने सारे दुख और अपनी परेशानियां, अपनी बाधाएं और अपने अड़चनों और कठिनाइयों को मेरे प्रति समर्पित करते हुए तुम आनंद मग्न हो सको। ये मेरी आकांक्षा है, यह मेरी इच्छा है। और दूर रहकर के आप क्या प्राप्त कर सकेंगे?
क्या मिल पाया है आपको अभी तक? जीवन का आनंद और जीवन का संगीत तो अपने आप को उन धड़कनों में मिला देना है, डूब जाना है, जो अपने आप में एक दिव्य संगीत है। मैंने कल ही आपको कहा था कि आप जल्दी ही मेरे कई चिंतनों को अनुभव कर सकेंगे, और शायद आपने किया भी होगा। और इस चेतना का यह परिणाम हुआ है कि पहले की अपेक्षा ज्यादा स्थानों पर शिष्य एकत्र होने लगे हैं, और उन शिष्यों में से कुछ विशेष शिष्य बहुत तेजी के साथ मेरे निकट आने में समर्थ हो सके हैं, जो चुपचाप कार्य करने में विश्वास करते हैं, जो कंगूरे बनकर के अपने फूल मालाओं के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, जो इस बात में इंटरेस्टेड है कि जो गुरु का कार्य है, जिसके ध्येय के लिए जल रहे हैं, जिस कार्य के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, जिस वजह से उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह पर जन्म लिया है, उसके पीछे जरूर कोई मकसद, कोई अर्थ, कोई चेतना है। और जिस दिन इस चेतना को, जिस दिन इस अर्थ को, जिस दिन इस महत्ता को, जिस दिन इस व्यक्तित्व को समझ लेंगे, उस दिन जीवन अपने आप में पूर्णता आ जाएगी। क्योंकि तुम्हारी पूर्णता के लिए कोई विशेष मंत्र, कोई साधना है, कोई पालसी मार करके बैठने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे लिए उन सिद्धियों के लिए किसी प्रकार के प्राणायाम और योगिक क्रियाओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना समर्थ और सशक्त हूं कि मैं अपनी तेजस्विता से आपको पूर्ण सिद्धियां और श्रेष्ठतम सिद्धियां दे सकता हूं। और जब मैं दे सकता हूं तो फिर तुम्हें व्यर्थ के परिश्रम को कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मगर ये तब है, और ये लाइनें मैं तब बोल रहा हूं जब तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट आने लगे हो, और इतने अधिक निकट आने लगे हो कि मेरी हर समस्या, हर चिंता, मेरी हर बात और चेहरे की सिकन को आप अनुभव करने लगे हैं कि अब गुरु जी क्या चाहते हैं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट का मतलब और मूल्य और महत्व क्या है। और इसीलिए मैंने अपने जीवन में शिष्यों की पूंजी बहुत अधिक पाई है, क्योंकि शिष्य ही मेरी पूंजी है, मेरा धन है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरी संपत्ति है। और वे रात दिन एक करते हुए जिस प्रकार से मेरे लक्ष्य, मेरे चिंतन को पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जब गीता में यह कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब भी भौतिकता का घोर अंधकार गिर जाएगा, जब तक छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब तक जरूर कोई न कोई ऐसी शक्ति आप लोगों के बीच होगी जो अपने जीवन की पूर्णता देते हुए आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकेगी। और ऐसी ही अंधकार की स्थिति कृष्ण के समय में थी, जब चारों तरफ कौरव अत्याचार, विधर्म और अन्याय के प्रति तुल गए थे। और उस समय भी किसी व्यक्तित्व ने वापिस चेतना की, साधना की, ज्ञान की और पूर्णता की एक चिंगारी पैदा की थी, एक एहसास करवाया था। और उसके ठीक 2500 वर्ष बाद वापिस जब इसी अंधकार में भारतवर्ष गिरा तो बुद्ध को पैदा करना पड़ा, बुद्ध को पैदा होना पड़ा, और उन्होंने वापिस एक नए चिंतन को, नए विचार को, ध्यान को, अपने अंदर उतरने की क्रिया को इस भारतवर्ष को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और वापिस आज ऐसी ही परिस्थितियां चारों तरफ हैं, जहां अंधकार है, जहां भौतिकता है, जहां छल, झूठ और कपट और व्यभिचार और असत्य है। और इसीलिए इस घटाटोप अंधकार में भी मैं आप लोगों के प्राणों के छोटे छोटे दीपक लगाकर उस अंधकार को दूर करने की कोशिश करता जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं, मुझे तो अपने आप में पूर्ण दृढ़ निश्चय है, तो विश्वास से कमजोर आदमी करता है कि विश्वास है या नहीं है। मैं तो जो निश्चय कर लेता हूं वह होता ही है और करता ही हूं, उसमें कहीं किसी प्रकार की परंतु और किंतु शब्द नहीं लगते। मैं बिल्कुल क्षण को और समय को पहचानता रहता हूं और काल को अपने सामने रखता हूं। जिस क्षण विशेष में जो कार्य करना होता है वह मैं करता ही हूं और करता ही हूं, और वह जो कुछ मुझे देना होता है वह मैं प्रदान करता ही हूं। आवश्यकता है वह पूर्ण रूप से मेरे सामने एक खाली घड़ा लिए हुए, खाली पात्र लिए हुए, खाली प्राणों की झोली लिए हुए मेरे सामने खड़ा हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे आपकी चिंतन को, आपके विचारों को, आपके आनंद को और आपकी प्रसन्नता को
बहुत अधिक सामीप्यता, बहुत अधिक अपनत्व अनुभव करता हूं। जब नेपाल से मेरे बेटे और बेटियां दौड़ करके और हुलस करके मुझसे मिलने के लिए आतुर हो जाती हैं, जब शिष्यों में यह होड़ लग जाती है कि आप हमारे स्थान पे आकर के शिविर लगाइए और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तब मैं अपने आप में एहसास करने लग जाता हूं कि अब ये बेटे और बेटियां मेरे बहुत प्राणों के निकट आने लगे हैं। अब इनको एहसास होने लगा है, और जब पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उसका भार पुत्र उठा लेते हैं। शायद आप नहीं जानते कि आपका और मेरा रिश्ता, आपका और मेरा संबंध कितना प्रगाढ़ और गूढ़ है। यूं तो जब तक एहसास नहीं करते तो पत्नी और पति का भी रिश्ता अपने आप में मजबूत नहीं हो पाता, पुत्र का और पिता का भी एहसास नहीं हो पाता। मगर जिस दिन एहसास होता है, जिस दिन ये आपको एहसास हो जाएगा, जिस दिन बिल्कुल प्राणों के, आत्मा के, अंतरंगता के संबंध हैं, उस समय आप एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते, मुझसे जुदा रह ही नहीं सकते। ये जुदाई और विदाई के क्षण तो व्यर्थ हैं, कोई अर्थ और कोई वत्ता नहीं रखते हुए, क्योंकि यहां से जाने के बाद दूसरे क्षण वापिस छटपटाहट शुरू हो जाती है। वापिस एहसास होता है कि किस प्रकार से मिले, कब मिले, कहां मिले। ये अलग बात है कि सभ्यता आपको बात होठों तक लाने देती नहीं, मगर एक क्षण भी आप मुझे भुला नहीं सकते। मैं भुलाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। मैं तो निरंतर तुम्हारी आंखों में बसने के लिए पैदा हुआ हूं, निरंतर तुम्हारे होठों पर मेरा अपना नाम रखने के लिए पैदा हुआ हूं, और निरंतर तुम्हारे प्राणों में हमेशा के लिए बस जाने के लिए पैदा हुआ हूं। आने वाला समय आपका समय है, और ये प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घड़ी आपकी है, क्योंकि इन क्षणों में, इन घड़ियों में आप जितना ही मेरे निकट आ पाएंगे उतना ही और उससे बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। मगर इस अवसर को अगर आप चूक गए तो जिंदगी चूक जाएंगे, जिंदगी बोझिल और बेमानी हो जाएगी, जिंदगी में कोई रस और कोई आनंद नहीं रह पाएगा, और उस जिंदगी का अर्थ भी क्या जो आप ढोकर के उस सुनसान घाट तक पहुंचा दें। जिंदगी का आनंद तो यह है कि आपकी आंखों में मुझे देख करके मुस्कुराहट पैदा हो, आपके होठों पर गीत गुनगुनाने लगे, आपके प्राण मेरे प्राणों से मिलकर के एक धड़कन होने की कोशिश करें। और मैं उन वृद्ध शिष्यों को देखता हूं तो उनके चेहरे पर एक लालिमा देखने लग जाता हूं, और उन बालिकाओं को देखता हूं तो उनकी आंखों में एक सपना देखने लग जाता हूं, और उन शिष्यों को देखता हूं तो उनके होठों पर एक थिरकन अनुभव करने लग जाता हूं। तब एहसास होता है कि ये सभी शिष्य कई कई जन्मों से मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आपको, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी था, और आज से 2500 वर्ष पहले भी मैं इन घटनाओं का साक्षी हूं, तो आज भी मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी हूं। द्वापर युग में आप अलग रूपों में थे, गोप और गोपियों के रूप में रहे होंगे मेरे सामने, और बुद्ध के समय में भिक्षु और भिक्षुकों के रूप में आपने कार्य संपन्न किया होगा, और आज कृष्णलाल, हेमराज और प्रमिला और सुविला के रूप में मेरे सामने शिष्यों के रूप में हैं। मगर आप शायद मुझे नहीं जाने, जान भी नहीं सकते, संभव नहीं है, फिलहाल तो ऐसी कोशिश नहीं है, मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इतना अधिक आत्मीय के साथ आप भी अपने आप को इतना नहीं जानते, मगर जिस दिन आप जान लेंगे, जिस दिन आप मुझे पहचानने की कोशिश कर लेंगे, उस दिन आप अपने घर में कैद नहीं रह सकते, आप अपने घर में आबद्ध नहीं रह सकते। उस दिन हुलस करके आपको दौड़ करके मुझे अपने आप में समा जाने की प्रक्रिया होगी ही, फिर आपके पांव नहीं रुक सकते। उस नदी को कोई रोक नहीं सकता समुद्र से मिलने के लिए, उस मेघ को उस पहाड़ से, हिमालय से मिलने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, और आपको भी कोई रोक नहीं सकता। उस समय, जिस समय आप में ये चेतना पैदा हो जाएगी कि यह डोर बहुत लंबे समय से बंधी हुई है। मगर बहुत जल्दी ऐसे क्षण आएंगे जब मैं आपको अपने स्वरूप से परिचित कराऊंगा, और बहुत जल्दी वो क्षण आने वाले हैं जब मैं अपने स्वरूप से आपको परिचित करवाऊंगा। मगर यह परिचय प्राणों की लाइनों के माध्यम से, प्राणों की पंक्तियों से ही समझा जा सकेगा, क्योंकि प्राण की भाषा इस प्रकार की समझते हैं। अगर आपकी आंख में आंसू नहीं है, आपकी होठों पर थरथराहट नहीं है, आपके हृदय में कुछ उच्छ्वास नहीं है, तो फिर जीवन का कुछ मकसद भी नहीं है। जीवन का मकसद स्वार्थ की वजह से प्रेरित नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें आज इसी क्षण से पूर्णतः चिंता मुक्त हो जाना है, क्योंकि तुम्हारी चिंताओं को मैं अपने आप उठा लूंगा अपने आप, क्योंकि मुझे चिंताएं व्याप्त नहीं होती।
तुम लोगों को बाधाएं और परेशानियां और कठिनाइयां और अड़चनें और चिंताएं व्याप्त हो सकती हैं। मुझे ये कुछ व्याप्त नहीं होती, क्योंकि मैं निरंतर आनंद के क्षणों में जीवित रहता हूं। और इन 3 दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि केवल एक मेरी उपस्थिति से आप सब आनंदमग्न विचरण कर रहे हैं। आपके घर में वही बाधाएं हैं, वही परेशानियां हैं, कठिनाइयां, रोग और समस्याएं वो की वो ज्यों के त्यों हैं, मगर 3 दिनों में आप भूले हुए हैं केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति से। और एक व्यक्ति यहां से निकल जाएगा तो आप वापस उन समस्याओं से गिर जाएंगे। जरूर उस व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसा है जो सारी चिंताओं को अपने ऊपर लपेट लेता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने हृदय को मुझे दे सकें, अपने प्राणों के संगीत को मुझे दे सकें, आपके होठों पर मेरा नाम हो सके, आपकी आंखों में मेरी तस्वीर हो सके। और जब ऐसा होगा तो फिर आपको जीवन में कहीं कुछ समस्याएं नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको उस क्षण और उस स्टेज पर, उस स्तर पर पहुंचा सकता हूं जहां आप खड़े हैं और सिद्धियां आपके सामने खड़ी हैं। सिद्धियों में इतनी ताकत नहीं है कि आपके सामने आंख से आंख मिला करके खड़ी हो सके। उनको तो विजय माला आपको गले में डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पीछे हूं। और मैं जीवन में कोई बात मिथ्या नहीं कहता हूं, न छल करता हूं, न विश्वासघात करता हूं और न असत्य आचरण करता हूं। ये अलग बात है कि आप उसको कितनी गहराई के साथ समझ सकें। आप किसी चिंतन को, किसी विचार को, किसी धारणा को कितनी गहराई के साथ समझ सकें, वह तो आपकी समझ स्तर है। मैं तो केवल एक प्यार की परिभाषा जानता हूं और जिंदगी में प्यार के खजाने को बहुत बहुत लुटाया है और लुटा करके मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। सन्यासी शिष्यों के बीच भी कि वे हर क्षण आकुल और व्याकुल हैं केवल एक झलक मेरी देखने के लिए। और सिद्धाश्रम के उच्च कोटि के योगी और सन्यासिनियां केवल एक क्षण स्पर्श करने के लिए पागल हैं, वेदना विरह हैं, विव्वल हैं, हिचकिचाहट से भरी हुई हैं और होठों में उनकी थरथराहट है केवल एक क्षण स्पर्श करने के लिए। और यही तड़फ और यही बेचैनी और यही छटपटाहट आप में पैदा हो, जिससे कि आप मेरे निकट आ सकें, आप मेरे प्राणों में समा सकें, आप पूर्ण हो सकें, आप तृप्त हो सकें और आप जीवन में पूर्ण सफलता पा सकें। मैं तो आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे में समावेश हो सकें और जब तक ये व्यक्तित्व है उसमें और उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। और वह तुम्हारे जीवन की पूंजी होगी। आने वाली पीढ़ियों के इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा कि आपने अपने जीवन के कुछ क्षण निखिल स्वानंद के साथ बिताए हैं। ये मामूली बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से प्रत्येक गांव में मैं पहुंचूं शिविरों के माध्यम से, सुन सकें। बहुत जल्दी नवरात्रि का शिविर आएगा, बहुत जल्दी जन्म दिवस समारोह, अमृत महोत्सव दिवस आएगा और उस समय आपके पांव रुके नहीं, उस समय पांव आपके ठिठके नहीं। कोई बाधाएं मां बाप और भाई बहन और समझ रिश्तेदार आपको रोक नहीं सकते। वेग को और बहाव को और प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया है और रुक गया फिर प्रवाह नहीं है। आप एक मुर्दा शरीर है, आप एक मुर्दा शरीर है और रुक गए तो आप कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते। और मैं हर समय मेरे हृदय के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। किसी भी क्षण आप थोड़ी सी ठकठकी लगाएंगे और मेरे दरवाजे खुल जाएंगे और आप उसमें आ सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, प्यार देता हूँ। सदगुरु शब्द कहिया ते बुझे। शब्द तो प्रत्येक गुरुदेव का ही होता है। ज्ञान का प्रत्येक बिंदु उन्हीं से निश्चित है, चाहे वह जीवन अथवा साधना के किसी भी पक्ष को स्पर्श क्यों न कर रहा हो। और यही सब कुछ सिमट आया है इन कैसेटों की वाणी में। भगवान शिव से संबंधित कैसेट इस प्रकार हैं: शिव पूजन, शिव सूत्र, शिवरात्रि पूजन, कुबेरपति शिव शक्ति साधना, पारदेश्वर शिवलिंग पूजन, शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र। गुरु पूजन से संबंधित कैसेट जो आपके लिए उपयोगी है: दैनिक साधना विधि, गुरु पादुका पूजन, षोडश गुरु पूजन, षोडशोपचार गुरु पूजन, विशेष गुरु पूजन, दुर्गा अर्चन पूजन विधान। नवरात्रि में पूर्ण शास्त्रोक्त पूजन करें। इस कैसेट को सुनकर नवरात्रि शिविरों पर दिए गए प्रवचन प्रयोग सहित कैसेट, जिसमें आपके लिए उचित दिशा निर्देश है,
शारदीय नवरात्रि दिल्ली 97 भाग 1 से 6, चैत्र नवरात्रि कराला 96 भाग 1 से 3, चैत्र नवरात्रि कराला 95 भाग 1 से 7। होली महोत्सव पर संपन्न करने योग्य साधना विवरण युक्त कैसेट, अमोघ सावर साधनाएं और तंत्र रहस्य। होली महोत्सव शिविर जोधपुर प्रवचन प्रयोग कैसेट, महातंत्र साधना 95 भाग 1 से 3, होली 96 भाग 1 से 5, होली 97 भाग 1 से 4 और भजन के कैसेट जो आपके घर के वातावरण को मधुर बनाएंगे। गुरु गंगा, प्रीत पायल, संगीत सरिता, कान्हा, भजन प्रभात, भजन दरबार, जब याद तुम्हारी आई, निखिले स्वरम और नारायण नारायण। बीपीपी से मंगाएं, संपर्क करें। मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, डॉक्टर श्री माली मार्ग, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर राजस्थान। फोन 0291322009, टेलीफैक्स 0291322010।